जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या क्या होगा यहाँ खास, अन्य एयरपोर्ट से कैसे होगा यह अलग, जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की आज 25 नवंबर को आधारशिला रख दी। वर्ष 2024 तक यहां से उड़ान शुरू होगा। इस विमानतल को तैयार हो जाने के बाद यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय विमानतल होंगे। इससे पहले वाराणसी व लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहले से ही है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। वहीं अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। साथ ही यह प्रदूषण मुक्त यानी हरित एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली पर दबाव कम हो जाएगा। एयरपोर्ट के पहले चरण में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पूरा एयरपोर्ट बनने के दौरान 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके साथ ही नोएडा एयरपोर्ट उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक्स का द्वार बनेगा। अपने विस्तृत पैमाने और क्षमता के कारण यह एयरपोर्ट यूपी के परिदृश्य को बदल देगा और दुनिया के सामने प्रदेश की क्षमता को उजागर करेगा। राज्य को लॉजिस्टिक्स मानचित्र में स्थापित करने में मदद करेगा। पहली बार भारत में ऐसे विमानतल की परिकल्पना की गई है जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र हो। वह सारा ध्यान लॉजिस्टिक संबंधी खर्चों और समय में कमी लाने पर हो। नोएडा एयरपोर्ट स्थित कार्गो की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन बाद में कर दिया जाएगा। सड़क, रेल व मेट्रो से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट सीधे सड़क, रेल और मेट्रो से जुड़ेगा। दिल्ली से मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से किया जाएगा। आसपास के सभी प्रमुख मार्ग व राजमार्ग जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट से लिंक किया जाएगा। साथ ही इस एयरपोर्ट को दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी जोड़ने की योजना है, जिसके बाद दिल्ली और विमानतल के बीच का सफर 21 मिनट का हो जाएगा। 1300 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फैली यह परियोजना प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ यात्रियों को अपनी सेवाएं देंगी। जेवर एयरपोर्ट से एनसीआर में विकास की उड़ान। जेवर एयरपोर्ट के बनने से यूपी के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़ का विकास तो होगा ही, हरियाणा के फरीदाबाद व पलवल में भी विकास रफ्तार पकड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद को सीधे जोड़ने के लिए NHI 6 लेन का ग्रीन हाईवे बनाने जा रहा है। फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ के गांव शाहपुरा से इस ग्रीन हाईवे का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए फरीदाबाद व पलवल की 14 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि यूपी के भी 4 गांवों से होकर भी ग्रीन हाईवे गुजरेगा। NHI ने जमीन अधिग्रहण को लेकर 2 चरण पूरे कर लिए हैं। ग्रीन हाईवे बनने के बाद फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में मात्र 20 मिनट का वक्त लगेगा। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ अन्य खास बातें जान लें। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस हवाई अड्डे के पहले चरण में सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की सेवा करने की क्षमता होगी। यह दिल्ली NCR क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा और इससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दबाव कम होगा। रणनीतिक नजरिए से भी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अलग महत्व होगा और इससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। इस परियोजना का पहला चरण वर्ष 2024 तक 10,050 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से पूरा किया जाना है। 1300 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर फैली यह परियोजना प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को अपनी सेवा देगी। BMO ने कहा कि पहले चरण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित और प्रभावित प्रभावों के पुनर्वास का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन, मेट्रो ट्रेन और बस अड्डा के साथ बनेंगे स्काई वॉक। इस परियोजना के तहत यहाँ रेलवे स्टेशन, मेट्रो ट्रेन और बस अड्डा भी तैयार किया जा रहा है। तीनों ही जगह आने जाने में यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा गया है।
भारी भरकम सामान लेकर ट्रेन और बस के लिए दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए स्काई वॉक ट्रेवलर बनाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए बनेगा कॉरिडोर। जेवर एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपस में जोड़ने के लिए डीएमआरसी भी मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर बनाएगा। इस स्पेशल मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई करीब 74 किलोमीटर होगी, जिस पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। कुल मिलाकर जिस्म में देखें तो गौतम बुद्ध नगर हवाई के साथ ही रेल और रोड कनेक्टिविटी का बड़ा हब बनने जा रहा है। यहाँ बनने जा रहा लॉजिस्टिक और वेयर हाउस हब दिल्ली एनसीआर के साथ ही यूपी वेस्ट के लिए वरदान साबित होगा। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल, यमुना और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। यहाँ पर दुबई और सिंगापुर जैसे पोर्ट की तरह इनलैंड कंटेनर डिपो भी बनाया जाएगा, जिसके जरिए कोई भी सामान भारत के किसी भी हिस्से में सिर्फ 15 घंटे में पहुँच जाएगा। ऐसा होने के बाद ट्रांसपोर्ट पर लागत भी कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।